हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। आज हम लोग फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो किसी ने मेरे से बोला था कि प्लीज़ करवा दीजिए करंट अफेयर्स जो अप्रैल मंथ के हैं और फरवरी के हैं और जनवरी के हैं और मार्च के हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग आज फरवरी का देखेंगे। ठीक है ना, फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और ए है WHO, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है UN यानी यूनाइटेड नेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। हाल ही में किसने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जो फरवरी में आई थी। तो ये फ्रेंड्स फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत और किस देश के बीच में संप्रीति अभ्यास का नौवां संस्करण आयोजित किया गया है? तो उसका राइट आंसर आप लोग बताना। ए है चीन, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जो संप्रीति अभ्यास होता है उसका नौवां संस्करण भारत और बांग्लादेश के साथ में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में हितेश चंद्र अवस्थी को किस राज्य का अंतरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये फरवरी में नियुक्त किए गए थे हितेश चंद्र अवस्थी, जो अंतरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। वो आप लोगों को बताना है किस राज्य के बनाए गए थे। ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के हाल ही में फरवरी माह में हितेश चंद्र अवस्थी को अंतरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, करते हैं हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में अजय बिशरिया, ठीक है, अजय बिशारिया को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ए है जर्मनी, बी इटली, सी कनाडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। तो हाल ही में अजय बिसारिया को कनाडा देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन वितरण शुरू किया है? तो डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना है। ए है गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मोहम्मद अलावी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर आप लोग बताना है। ए ईरान, बी सीरिया, सी इराक, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद अलावी को इराक देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में एकविषय पुस्तक मेला आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया है? ए मलेशिया, बी बांग्लादेश, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में फरवरी माह में 2020 में बांग्लादेश में एक विषय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स।
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 हुआ था जो, उसका खिताब किसने जीता ये आप लोगों को बताना है। ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर और सी नोवाक जोकोविच, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना? तो 54वां देश कौन बना है राष्ट्रमंडल खेलों का? तो इसका राइट आंसर बताना है। ए मलेशिया, बी मालदीव, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी मालदीव। तो मालदीव देश को हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये फरवरी माह में बहुत से क्वेश्चन उनमें से लिया गया है 25 क्वेश्चन को चुन के। चलिए करते हैं हम लोग। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के मुफ्त प्रवेश को बंद कर दिया है? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पर्यटकों के मुफ्त प्रवेश को भूटान देश ने बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो उसका राइट आंसर बताना है। ए पेगी व्हीटन, बी क्रिस्टीना कोच, सी जेसिका मेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना कोच को। क्रिस्टीना कोच ने हाल ही में महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। 12 नंबर का, हाल ही में किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो नेपाल देश ने हाल ही में LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? उसका राइट आंसर बताना है। ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। तो भारत देश ने हाल ही में सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो ICC होता है, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो ICC अंडर 19 का खिताब जाता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में ICC अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में FATF की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ए लंदन, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो पेरिस में हाल ही में FATF की बैठक शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत ने हाल ही में 100% डिजिटल बनाने का पहला देश बन गया है, जो हज को 100% डिजिटल बना दिया है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो हाल ही में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी बन गई है। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी को हाल ही में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए हरगोविंद सिंह, ए गोविंद देव गिरिजा, बी चंपत राय, सी नृत्य गोपाल दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नृत्य गोपाल दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो अटल कैंटीन की घोषणा करने वाला राज्य बन गया हरियाणा। तो हरियाणा ने हाल ही में अटल कैंटीन खोलने का निर्णय किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल जो राट 2 का सफल परीक्षण किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने राट 2 का सफल परीक्षण कर दिया है, ये क्रूज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कैदी रेडियो सुन सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल दीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? तो हाल ही में सोनभद्र में सोने का भंडार खोजा गया था, जो फरवरी माह में खोजा गया था, जो सोनभद्र पड़ता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बताया जा रहा था बहुत से नागों का डेरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस टेलर। जो रॉस टेलर है वो हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो हाल ही में भारत का सबसे ज़्यादा व्यापारिक राज्य बन गया है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष आयोजित हुआ है? तो इंद्रधनुष जो अभ्यास हैगा वो भारत और ब्रिटेन के साथ में होता है, हर साल होता है फ्रेंड्स। तो ब्रिटेन और भारत के बीच में वायुसेना का संयुक्त अभ्यास होता है, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी माह के। तो आप लोगों को ये कैसे लगे क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे हम लोग अगली अपनी वीडियो ला सकें जो अप्रैल माह की होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दीजिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आप लोगों को अप्रैल माह की भी, मार्च माह की भी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं मार्च की भी बना दूंगा प्लीज़ फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट